तो वीडियो के थंबनेल से तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम साउथ की लेटेस्ट मूवी कंगुआ को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि एक्शन, थ्रिल और एक कमाल की स्टोरी लाइन पर बेस्ड है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत 2024 में होती है, जहाँ पर हम रशिया के एक रिसर्च लैब को देखते हैं और यहाँ पर कई सारे बच्चों के दिमाग पर एक इलीगल एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है। और ये एक्सपेरिमेंट इन सभी बच्चों के पिछले जीवन के बारे में और इन सभी के बॉडी में एक सुपर पावर को लाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। तभी वहाँ पर एक रेड अलार्म साउंड करता है, जिसका मतलब ये था कि जीटर नाम का एक एक्सपेरिमेंट हुआ बच्चा वहाँ से भाग गया है। और ये खबर मिलते ही वहाँ के सारे गार्ड इस बच्चे को ढूंढने लगते हैं और ये बच्चा भी वहाँ से बहुत ही तेजी में भाग रहा था। तभी हम उसकी आंख में कोई चीज नोटिस करते हैं, उसकी आंख थोड़ी सी ग्लो कर रही थी। तभी वहाँ पर एक ट्रेन आती है और तभी ये बच्चा भी गायब हो जाता है और हमें पता चलता है कि ये बच्चा उसी ट्रेन में चढ़ चुका है और इतनी स्पीड चल रही ट्रेन में ये चढ़ चुका है, जिसका मतलब कि उसके पास वही सुपर पावर्स आ गई है। और तभी ये ट्रेन में उठता है और एक कोयले को लेकर कोई चीज को बनाने लगता है और जैसे जैसे वो चीजों को बनाता है वैसे वैसे हमें एक फ्लैशबैक दिखता है। इस फ्लैशबैक में जो आदमी था उसके बारे में कुछ पता तो नहीं चलता है। तभी सीन कट होता है और हम गोवा के अंदर इन लोगों को देखते हैं, जिसका नाम था कोल्ट, और ये डीएसपी से बात कर रहा होता है। और इसकी बातों से हमें पता चलता है कि ये और इसका दोस्त बाउंटी हंटर्स हैं, मतलब जिन क्रिमिनल्स को पुलिस भी नहीं पकड़ सकती है ये उनको पकड़ते हैं और पुलिस से पैसा लेते हैं। यहाँ पर डीएसपी उसको एक टेररिस्ट को पकड़ने का आदेश देता है और बोलता है कि इसको जल्द से जल्द तुम पकड़ के हमारे हवाले कर दो। और अब हम यहाँ पर मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि साउथ का सुपरस्टार सूर्या है। और यहाँ पर उसका नाम रहता है फ्रांसिस, जो कि गुंडों से लड़ाई करके उस टेररिस्ट को पकड़ लेता है। और उसकी टीम में एंजेला नाम की एक लड़की भी होती है और बॉस नाम का उसका एक चेला भी होता है। ये दोनों उसको पकड़कर डीएसपी के हवाले करते हैं और डीएसपी यहाँ पर इनको एक और काम देता है। वो इनको एक और गुंडे का फोटो देता है और उसको पकड़ने के लिए बोलता है, लेकिन वो यहाँ पर साफ साफ उसको ये बोलता है कि जिसको तुम पकड़ रहे हो उसका एक बड़ा भाई भी है, इसीलिए तुम उसको सही सलामत हमारे पास लेकर आना, नहीं तो उसका भाई तुम्हें जान से मार देगा। और काम मिलते ही फ्रांसिस कई लोगों को मारता है और उससे उस आदमी की इन्फॉर्मेशन निकालता है और इन्फॉर्मेशन के जरिए उस आदमी तक पहुंच जाता है, जो कि एक शिप के अंदर था। लेकिन यहाँ पर उससे गन छीनने की कोशिश में उसी आदमी को गोली लग जाती है, जिससे कि वो मारा जाता है। और तभी यहाँ पर वही छोटा सा लड़का पहुंच जाता है, जिसको हमने मूवी की शुरुआत में उस रशियन लैब से भागते हुए देखा था। और अब यहाँ से होती है मूवी की असली शुरुआत। ये दोनों सोचते हैं कि गोवा की इतनी ज्यादा आबादी में इसको हमारा चेहरा कैसे याद रहेगा। लेकिन ये दोनों जब बोट पर जा रहे होते हैं तो फ्रांसिस को ये लड़का बहुत ही बुरी तरीके से घूर कर देख रहा होता है। और अब फ्रांसिस जब अपने घर में बैठा हुआ था तो उसको उसी लड़के के बारे में बार बार विजन्स आ रहे थे। तभी कोल्ट यहाँ पर भागते हुए आता है और बोलता है कि वही लड़का हमें पहचान लिया है और वो हमारा स्केच भी बनवा रहा है। जल्दी से उस लड़के के पास जाते हैं और उसको लेकर अपने गाड़ी में बैठाते हैं और वहाँ से तेजी से निकल जाते हैं। लेकिन गाड़ी के अंदर भी वो लड़का फ्रांसिस को वैसे ही घूर रहा था। इस पर फ्रांसिस बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाता है और उसको बोलता है कि तुम मुझको इस तरीके से मत देखो। लेकिन फ्रांसिस की बातों का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था, वो लगातार उसको उसी तरीके से घूर रहा होता है। तभी फ्रांसिस अपने हाथ से उसके मुंह को साइड करता है, लेकिन उसके छूते ही उसको कुछ अटैक आता है और उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है, जिसको देखकर ये जल्दी से उसको हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर फ्रांसिस को बताती है कि उसके दिमाग के साथ बहुत ही ज्यादा छेड़छाड़ किया गया है और इसका दिमाग आम इंसान से बहुत ही ज्यादा अलग है, इतना ज्यादा अलग कि मैं इस पर कोई चेकअप भी नहीं कर सकती हूँ। इस बात से यहाँ पर खड़े सभी लोग, यहाँ तक कि फ्रांसिस भी शॉक में था। और अब यहाँ पर फ्रांसिस उसको गाड़ी में बैठाकर अपने साथ उसको अपने घर पर लेकर जा रहा होता है। तभी उसे डीएसपी का कॉल आता है और डीएसपी उसको बोलता है कि तुमने जिसको गलती से मार दिया उसका भाई, जिसका नाम गम्मूटा है, उसको पता चल चुका है कि जब उसके भाई का खून हुआ तो वहाँ पर वही छोटा लड़का था जिसको तुम लेकर घूम रहे हो, इसीलिए तुम उस बच्चे का कुछ कर दो ताकि गम्मूटा को तुम्हारे बारे में पता ना चले। और अभी उस लड़के को लेकर घर के अंदर आता है और घर के अंदर आते ही वो लड़का दीवार पर एक पेंटिंग को बनाने लगता है, जिसको देखकर फ्रांसिस को कई सारे विजन्स आते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये विजन्स उसके पास्ट लाइफ के बारे में है, जो कि उसको याद आ रहे हैं। और अब वो लड़का फ्रांसिस के हाथ को उठाता है और उसको अपने सर पर रखता है, जिससे फ्रांसिस को किसी कसम का याद आता है। और अब फ्रांसिस के पूछने पर वो भूख लगने का इशारा करता है, जिस पर फ्रांसिस उसको एक कैफे के अंदर लेकर आता है। और तभी वहाँ पर एंजेला और बॉस भी आते हैं, जो कि मजाक मजाक में उसके हाथ में हथकड़ी बांध देते हैं और उसको कहीं पर लॉक कर देते हैं। पर तभी यहाँ पर कई सारी गाड़ियां आती हैं और इस गाड़ी में से निकलता है कम्बूटा। और इसके यहाँ पर कई सारे आदमी थे जो कि इन पर गन पॉइंट करके रखे हुए थे। और कम्बूटा उस लड़के से पूछता है कि आखिर उसके भाई को किसने मारा। लेकिन तभी वहाँ पर 2-3 हेलीकॉप्टर आते हैं और कई सारी गाड़ियां भी आती हैं, जो कि इनके ऊपर ओपन फायर कर देते हैं और एक के बाद एक कई सारी गोलियां चलाते हैं, जिसमें कि कम्बूटा और उसके सारे आदमी मारे जाते हैं। और ये लोग उस लड़की को किसी अजीब तरीके के लॉक में लॉक करके एक गाड़ी में बैठाकर लेकर जाने लगते हैं। लेकिन तभी फ्रांसिस अपने अंगूठे को तोड़कर इन सभी का पीछा करने लगता है और भागते हुए ही फ्रांसिस को फ्लैशबैक आता है, जिसमें कि वो 1070 की कहानी को देखता है, जहाँ पर वो कई सारे रोमन जहाजों को देखता है, जिसमें कि 25,000 सैनिक थे और ये सभी भारत की इन 5 पर्वतों पर कब्जा करना चाहते थे। और हर एक पर्वत के आदमी उन सभी
का अलग अलग काम था और वो सभी अलग अलग चीजों में माहिर थे और इन सभी की सहायता यहाँ पर रहने वाले दो आदमी कर रहे थे। ये दोनों इस रोमन आदमी को बताते हैं कि अगर इन्होंने कंगुआ के पहाड़ों पर कब्जा कर लिया तो इनके सभी पहाड़ों पर कब्जा करने के बहुत ही ज्यादा चांसेस बन जाएंगे। लेकिन कंगुआ के आदमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और यहाँ पर कंगुआ का मतलब है कि आग, यानी जो लोग आग को पूजा करते हैं वही कंगुआ के लोग हैं। और यहाँ पर हमारे हीरो का नाम भी कंगुआ ही है। और अब कदुवन एक चाल चलता है, वो कंगुआ के गांव में पहुंचता है। वो यहाँ के नेता से ये बोलता है कि रोमन सैनिक आए हैं जो कि नाव बनाने के लिए 100 योद्धा का मांग कर रहे हैं और हर एक योद्धा के ऊपर वो 1 सोने के सिक्के देंगे। यहाँ पर कदुवन को सभी लोग जानते थे, इसीलिए वो उसको 100 लोगों को ले आने की अनुमति दे देते हैं और वो इन सभी को लेकर जंगल के रास्ते कहीं पर जाने लगता है। लेकिन जंगल के बीच में वो इनको आराम करने के लिए रोकता है और इनको बैठाकर पानी पिलाने लगता है और पीछे जाकर एक संघ को बजा देता है और उसकी आवाज सुनते यहाँ पर कई सारे रोमन के सैनिक आ जाते हैं जो कि इन सभी के ऊपर हमला कर देते हैं और इन सभी को जान से मार देते हैं और सबूत के तौर पर इन सभी के एक एक हाथों को काट देते हैं और अपने साथ ले आकर उसको रोमन हेड को दे देते हैं, जिस पर रोमन हेड उसको कई सारे असरफिया देता है। और अब कदुवन राजा के पास वापस आता है और उसको बोलता है कि उसको 100 सैनिक और चाहिए, जिस पर राजा उसको 100 सैनिक दोबारा से दे देते हैं और वो उन सभी को लेकर जंगल में जाने लगता है। तभी उन सभी में से एक कदुवन को बोलता है कि ये जगह आराम करने के लिए ठीक है और कदुवन को अपना हाथ दिखाता है जो कि कटा हुआ था। तब हमें पता चलता है कि ये आदमी पिछले सैनिकों के साथ था और जब ये सभी लोगों को मार रहे थे और उनके हाथों को काट रहे थे तो इसने अपने हाथ को काट कर वहीं पर फेंक दिया था और गांव में आकर सभी को बता दिया था कि कदुवन धोखेबाज है। और अब वो कंगुआ को आवाज लगाता है और वहाँ पर कंगुआ भी आ जाता है और अब वो उसके पास से शंख लेता है और उसको बजाकर उन सभी को संकेत देता है कि सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिस पर सभी रोमन सैनिक निकलते हैं और इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन ये सब तो पहले से ही तैयार थे, ये सभी इनको पकड़ पकड़ कर बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार देते हैं और एट द एंड कंगुआ इसका हाथ काट कर इसको जिंदा पकड़कर अपने गांव में लेकर जाता है और गांव वाले इसको एक पेड़ में बांध कर उसके चारों तरफ कई सारे लकड़ियों को डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर उसके बीबी और बच्चे भी थे, ये सब इनके सामने ही इस लकड़ी में आग लगा देते हैं जिससे कि कदुवन जलकर मरने लगता है और ये सभी गांव वाले उसके बीबी और बच्चे को उसी आग में जलाकर उसको मारने का आदेश देते हैं, जिस पर उसकी बीबी अपने बच्चे को लेकर भागती है और कंगुआ के पास आ जाती है और अपने बच्चे के हाथ उसके हाथ में दे देती है और उससे एक वचन लेती है कि वो उसकी हमेशा हिफाजत करेगा और वचन लेने के बाद वो उसी आग में जलकर मर जाती है। लेकिन यहाँ पर खड़े सभी लोग उस बच्चे को आग में जलाने का बोलते हैं पर कंगुआ ऐसे करने से मना कर देता है और उसको अपना बेटा घोषित कर देता है और इसके बाद वो सभी के साथ साथ उस बच्चे को भी युद्ध की तालीम देता है और उसको भी युद्ध के लिए तैयार करता है। और अब रोमन सैनिक उसी 5 पर्वतों में से एक के पास वो जाते हैं जो कि कंगुआ के बहुत ही पुराने दुश्मन है। यहाँ पर एंट्री होती है बॉबी देओल की जो कि इस गांव का राजा है। यहाँ पर ही रोमन लोग उनको कई सारे सोने के सिक्के देते हैं और अपनी आर्मी भी उनको देते हैं ताकि वो कंगुआ से युद्ध जीत सके। और अब इस युद्ध के लिए कंगुआ और उसकी पूरी आर्मी भी तैयार हो जाती है और ये लोग उसके जंगल में आकर पेड़ के ऊपर छुपकर उनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन कंगुआ को पेड़ में से इन सभी की खुशबू आ जाती है और इसके बाद इन सभी के बीच में लड़ाई होती है और इस युद्ध में उदरन के 2 बेटे आए थे। यहाँ पर इस मूवी में बॉबी देओल का नाम उदीरन है। कंगुआ इन सभी से लड़ाई करता है और लड़ाई के बीच में वो उदीरन के एक बेटे को मार देता है और लड़ाई के बीच में वो अपने बेटे से तलवार मंगाता है। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि गडुवन के बेटे को ही उसने अपना बेटा माना है और लड़ाई के बीच में वो उसको तलवार देता है लेकिन वो उसको उल्टा उसके हाथ में पकड़ाता है जिससे कि वो उस तलवार को उसके कंधे के अंदर घुसा देता है। लेकिन फिर भी वो उदीरन के दूसरे बेटे को भी जान से मार देता है और इस युद्ध को वो जीत लेता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी जीत का जश्न नहीं मना रहा था क्योंकि कंगुआ ने जिसको अपना बेटा समझा उसी ने उसके पीठ में छुरा घोंप दिया। कंगुआ अपने इलाज के बाद जंगल के अंदर जाता है और उसको ढूंढने की कोशिश करता है और काफी कोशिश करने के बाद वो आखिरकार उसको पकड़ लेता है और उसको लेकर अपने गाँव के अंदर आता है। यहाँ पर सभी लोग उसको पत्थरों से मार रहे थे लेकिन अभी भी वो उसको बचाता है और कहता है कि मेरे होते इसको कोई भी नहीं मार सकता है। लेकिन यहाँ पर राजा उसको एक खतरनाक जंगल के अंदर जाने का आदेश देते हैं। अब राजा की बात तो कोई भी नहीं टाल सकता है, जिस पर कंगुआ उसके साथ ही जंगल के अंदर जाता है और यहाँ पर वो उसको जंगली जानवरों से बचाता है। और इधर हम उदीरन को देखते हैं जो कि अपने बेटों की मौत से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और इसी गुस्से में वो रोमन के सभी आदमियों को जान से मरवा देता है और उनके सभी हेड और जनरल की बलि दे देता है। और इधर हम कंगुआ की कई सारी औरतों को देखते हैं जो कि जड़ी बूटी लेने जंगल के अंदर आई हुई थी और इसकी खबर उदीरन के आखिरी बेटे को मिल जाती है, इसीलिए वो अपने कुछ लोगों के साथ जंगल के अंदर चला जाता है। और यहाँ पर ज्यादा धुंध होने की वजह से ये सभी लड़कियां आपस में रस्सियों को बांधकर चल रही थी लेकिन तभी इनमें से एक की रस्सी कट जाती है और वो इनसे अलग हो जाती है, जिसके बारे में पता चलने पर ये सभी उसको ढूंढने लगते हैं। तभी इनको दिखता है कि उसको किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार दिया है। और अब यहाँ पर इनके सामने उदीरन का बेटा आता है जो कि कंगुआ को बुलाने के लिए इन सभी को कहता है और ये सभी किसी बांसुरी की मदद से कंगुआ से बात करती है। लेकिन यहाँ पर कंगुआ इनसे बहुत ही ज्यादा दूर होता है, जिस पर कंगुआ इनसे कहता
है कि मैंने तुम्हें युद्ध करने की कला सिखा रखी है, उसका फायदा उठाओ। और ये सुनते ही ये सभी लड़कियां इनके ऊपर हमला कर देती है और इन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार देती है। और अब यहाँ पर सीन कट होता है और हम पंच पर्वतों के बीच में न्याय के एक पहाड़ को देखते हैं और यहाँ पर सभी पर्वतों के राजा आकर यहाँ पर न्याय का फैसला करते हैं। लेकिन जब उदयन को अपना बेटा दिखता है जो कि अब मर चुका था तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सभी से पूछता है कि कौन कौन से पर्वतों के राजा उसके साथ है, जिसमें कि 2 पर्वतों के राजा उसके साथ हो जाते हैं और ये सभी पर अटैक कर देते हैं, जिसमें कि वो दूसरे राजा को मारकर कंगुआ के राजा को मारने लगते हैं और उसके पीठ में 2 तीरों को मारते हैं, जिस पर वो अपनी बॉडी से तीनों तीरों को निकालता है और अपने पोशाक में उसको बांधकर एक चील की मदद से उसको कंगुआ के पास पहुंचा देता है। और इन सभी तीरों को देखकर कंगुआ को पता चल जाता है कि कौन कौन उसके साथ है और कौन कौन उसके साथ नहीं है। और राजा की खून से भरी पोशाक से उसको पता चल जाता है कि राजा भी अब मर चुके हैं। जिसके बाद वो इस जंगल के अंदर अब युद्ध की तैयारी करने लगता है और अब कुछ घंटों में यहाँ पर रात हो जाती है। जिसके बाद हम समुद्र के अंदर कई सारे नावों को देखते हैं जिसके अंदर उदयन और उसके कबीले के कई सारे सैनिक थे। और वो जब गांव की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर सिर्फ कुछ ही मसाले उनको जलती हुई दिख रही होती है और तभी उनका ध्यान बगल के जंगल के अंदर जाता है जहाँ पर कई सारे मसाले जल रही होती है, जिससे इन सभी को पता चलता है कि सभी गांव वाले वहाँ से भागकर अब जंगल के अंदर छुप चुके हैं। लेकिन ये सब चाल तो कंगुआ की थी। ये सारे सैनिक अब जहाज से उतरकर जंगल के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सभी कंगुआ के जाल में फंस जाते हैं। सबसे पहले तो कंगुआ इन सभी को जलाकर बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और फिर दूसरे सैनिकों के ऊपर केकड़े और बिच्छुओं से कटवा कर उनको मरवाता है और तीसरे जाल के अंदर वो सभी को तीरों से और सांपों से कटवा कटवा कर मरवाता है और चौथे जाल में इन सभी को पत्थरों से कुचल कर मारता है और अंत में इन सभी को पानी में डुबाकर मारता है। लेकिन यहाँ पर लड़ाई के बीच में इन सभी में से एक इस बच्चे को किडनैप कर लेता है और इसके बाद वो उस नाव के ऊपर जाता है। यहाँ पर वो सभी को जान से मार देता है, लेकिन तभी उसका ध्यान उदयन के तरफ जाता है और उसके हाथ में एक रस्सी होती है और नाव के दूसरी तरफ उस रस्सी के ऊपर वही बच्चा बंधा हुआ था और उसके नीचे कई सारी शार्क थी। अगर वो थोड़ा सा भी नीचे होगा तो सारी शार्क उसको मारकर खा जाएंगी। और तभी वो उस रस्सी को छोड़ देता है और कंगुआ उस रस्सी को पकड़ता है और इसका फायदा उठाकर वो कंगुआ के ऊपर एक के बाद एक अटैक करता है और कंगुआ को मरता हुआ देखकर वो बच्चा अपने हाथ की रस्सी काट लेता है, जिससे कि वो पानी के अंदर गिरता है और सभी शार्क उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारकर खा जाती है। और उसके मरने के बाद कंगुआ उदयन को बहुत ही बुरी तरीके से तड़पा तड़पा कर जान से मार देता है और तभी ये फ्लैशबैक खत्म होता है और हमें पता चलता है कि ये तो वही बच्चा है और कंगुआ फ्रांसिस है। और अब ये लोग उस बच्चे को लेकर एक बेस पर पहुंचते हैं और उसको एक प्लेन में डालकर उसको वहां से लेकर जाने लगते हैं। लेकिन तभी फ्रांसिस एक बाइक की मदद से उस प्लेन के अंदर चला जाता है और वो इन सभी से फाइट करने लगता है। लेकिन इस फाइट में वो इन सभी से बहुत ही बुरी तरीके से हार रहा था क्योंकि ये सभी एक ट्रेंड फाइटर्स थे। लेकिन तभी ये प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और नीचे की तरफ तेजी से जाने लगती है और तभी इनको पता चलता है कि इस प्लेन को ये बच्चा कंट्रोल कर रहा है जो कि थोड़ी देर में इसको क्रैश भी कर देगा। जिस पर इनमें से एक उसको मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और फ्रांसिस उसका हाथ काट देता है और अब उसकी पावर्स की मदद से वो इन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और मारकर इन सभी को इस प्लेन से नीचे फेंक देता है। जिसके बाद अब हम कुछ हफ्ते बाद की कहानी को देखते हैं जिसमें कि हम उस रशियन लैब के मालिक को देखते हैं जिसको वो पावर्स मिल गई थी और उसको पिछले जन्म के बारे में सभी चीजें पता थी। तभी हम यहाँ पर एक और फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें कि उदयन के मरने के बाद उसकी लाश को आग देने के लिए एक और आदमी आया था और ये भी उदयन का बेटा ही था जो कि किसी दासी से हुआ था, जो कि उदयन की बॉडी को आग देता है और एक कसम खाता है कि वो कंगुआ को जान से मार देगा। और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो और आपको वीडियो पसंद भी आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको इस मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा कमेंट करो। वेल अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हो तो आपको पता ही होगा कि हमारा पुराना चैनल डिलीट हो चुका है, तो इस चैनल को भी पुराने चैनल जितना ही प्यार दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।